चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। ओ जी आ रहे जी, कौन? शीदे तू क्या समझी थी सुखी कि मैं तेरी जान इतनी आसानी से बख्श दूंगा हैं? और मैं सीता हूं सीता। ओए बाली, जा बच्ची को लिया अंदर से। ना सीता। ओए तू बगर उठ यहां से। ओए इधर आ जा तू। जा जल्दी चली जाओ, वो बैंक गया हुआ है, देर से आएगा। उसके आने से पहले तू निकल जा। ये पकड़ पैसे। थैंक यू थैंक यू। तू इतनी जल्दी कैसे आ गया आज? क्या हुआ अम्मा, मेरे इतना जल्दी आने पे तू परेशान क्यों हो रही है? नहीं नहीं, मैं क्यों भला परेशान होने लगी? माँ, अम्मा ये तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ तो तू भी तो जानवर बन गया था, इंसान बना रहता तो ना भगाती मैं उसे। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा अम्मा, पहले तो उसे देख लूं मैं जरा। रुक जा नासिर, ना जा, चली गई जाने दे। उससे तो मैं किसी सूरत में जाने नहीं दूंगा अम्मा। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? मत जा नासिर, छोड़ दे उसे। उसे तो मैं आगे निकल गया। अरे नासिर, अगर इसके हत्या लग गई तो अच्छा नहीं होगा, फिर तो ये उसके साथ और बुरा करेगा। नीलम को फोन कर रही थी। हाँ, मैं सोच रही थी कि उससे बात कर लूं, लेकिन उसका तो फोन ही बंद आ रहा है। आंटी, हो सकता है नेटवर्क इशू हो। वैसे भी नॉर्दर्न एरियाज में ना नेटवर्क का मसला ही रहता है। वो जब से गई उसने मुझे फोन ही नहीं किया। एक बार भी मेरी परेशानी का उसने नहीं सोचा। खैर, पहले भी उसने कौन सी मेरी परेशानियों के बारे में सोचा है, अब कहाँ सोचेगी। तो बिल्कुल ही भूल गई है मुझे वो। नलिया, एक बात मुझे उलझन में डाल रही है कि वो वकार के साथ तो खुश नहीं थी, नासिर के साथ कैसे खुश है? उसके साथ घूमने फिरने गई है और खुश भी है। अगर उसने खुश रहना था तो वकार के साथ खुश रहती ना। आंटी, नीलम और भैया के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। हो सकता है नासिर उसी के मिजाज का हो, इसीलिए दोनों एंजॉय कर रहे हैं। सही कहते हैं, जैसी बीवी होगी वैसा ही शौहर। आप परेशान मत। शायद तुम सही कह रही। अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। यही
ये ले। अम्मा, अम्मा। दरवाजा खोलो अम्मार, अम्मार। अम्मार। नीलो, नीलो, क्या हुआ आंटी? भलिया, मेरे कान में नीलो की आवाज आई है। वो अम्मार को पुकार रही है। ऐसे कैसे हो सकता है आंटी? वो कैसे पुकार सकती है अम्मार को? वो तो यहाँ है ही नहीं ना। नहीं, मैंने खुद सुना है। वो अम्मार को आवाजें दे रही है, बुला रही है। नीलो, कहाँ रखा तू? जल्दी जा, जल्दी बाइक। आंटी आपका वहम है, मैंने कहा था ना। देखिए कहाँ है नीलम। नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मुझे यकीन है उसी की आवाज थी। वही अम्मार को पुकार रही थी। आंटी आप परेशान मत हो, चले अंदर चले, हम उसके नंबर पे ट्राई करके देखते हैं, शायद उसके पास सब सिग्नल्स आ रहे हो। हाँ अच्छा। छोड़ो मेरा हाथ, मेरा हाथ छोड़ो। क्यों ले आया तू इसे वापस? अच्छी खासी चली गई थी, फिर ले आया उसको। अम्मा, तुम मेरे सामने से चली जाओ। पहले मैं इससे निपट लूं, फिर तुमसे बात करता हूं मैं। चलो। अरे मुझसे क्या बात करेगा भाई तू? जो मुझे ठीक लगा मैंने कर दिया। पागल नहीं हुई हूं अभी मैं तेरी तरह। अपनी जान के पीछे तो खुद हाथ धोकर पड़ी है नीलम। हाँ, नहीं रहना चाहती हूँ मैं यहाँ, जाना चाहती हूँ। खुदा का वास्ता है, मुझे यहाँ से जाने दो, छोड़ दो मुझे। पहले तो तुम्हारा बैंक बैलेंस खाली करके शायद मैं तुम्हें छोड़ देता, पर अब नहीं। अब तो जिद है मेरी, तू यहीं रहेगी और मरने की सूरत में तेरी जान खलासी होगी। और इतनी आसानी से तुम मरने वाली भी नहीं है। तो मार दो मुझे, मार दो, जान ले लो मेरी, मार दो मुझे, मार दो मुझे। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अपनी मौत खुद मरोगी तुम। और यहां सड़ती रहो, अपनी मौत का इंतजार करो। नहीं नहीं, क्या? औलाद अगर गलत रास्ते पे चलती है ना तो माँ उसे टोकती है, उसकी गलती को सुधारती है। देख अम्मा, ये गलती का सबक तब पढ़ाना था जब मैं छोटा था। अब ये सबक रटने वाला नहीं है मुझे। तुमने जो पढ़ाया सिखाया ना वही किया है मैंने। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। या मेरे मालिक, तू तो सब जानता है। तू मेरे दिल के हाल से अच्छी तरीके से वाकिफ है। मेरे दिल को सुकून अता कर, किसी भी तरीके से नीलों का पता चल जाए तो फिर मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा।
मेरे रब, नीलो को अपने हिफ्ज़ो में रखना, अपनी पनाह में रखना। उसकी इज्जत वो जहाँ पे भी उसकी मदद, मेरी बच्ची इज्जत करनी तो वो पूरी नहीं। पता है मल्लू, तुम्हें देख के दिन भर की थकन दूर हो जाती है। वैसे एक बात बताओ, ये मुस्कुराहट मुझे देखकर आती है या रिवायती बीवियों की तरह तुम बस यूं ही मुस्कुरा देती हो? जनाब, आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपकी बीवी आपको मुस्कुरा के वेलकम करती है, नहीं तो रिवायती बीवियों का अंदाज इससे जरा मुख्तलिफ होता है। या तो उनके हाथ में कुछ होता है मारने के लिए, या जुबान पे कोई तंज होता है सुनाने के लिए। वैसे मुझे अपनी खुशकिस्मती पे जरा भी शक नहीं है। देखो, बातों बातों में तुम्हें बताने ही भूल गया, मैंने शीदे और बाले को अरेस्ट करवा दिया। अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट कल से गार्ड भी आ जाएगा और मैंने एक और मुलाजमा का बंदोबस्त करने का कह दिया है। वो बराबर वाले फैयाज साहब नहीं, उनसे कहा है वो 1-2 दिन में अरेंजमेंट कर देंगे। अम्मार, सुखी कह रही थी कि किसी मुलाजमा की जरूरत नहीं है, वो खुद घर के सारे काम कर लेगी। तुम सुखी से कहो कि वो सिर्फ मानो को संभालें और तुम्हारी टेक केयर करें। वैसे भी घर के कामों के लिए एक मुलाजमा की जरूरत तो और होगी। बेहतर होगा कि तुम उन्हें क्लियर बता दो कि वो मुलाजमा नहीं बल्कि हमारे घर की फर्द है। तुम्हें क्या लगता है मैंने उनसे नहीं कहा होगा? लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती। मुझे लगता है घर के कामों में बिजी रहना उन्हें पसंद है। ठीक है, अगर वो खुद कह रही है तो क्या कह सकते हैं। तेरे पसंद का खाना बनाया है, चिकन कढ़ाई। नहीं खाना, मुझे ले जाओ। खाने से क्यों मुंह बना रहा है तू? मुझसे नाराज है ना तो मत बोल। देख नासिर, औलाद अगर गलत रास्ते पे चलती है ना तो माँ उसे टोकती है, उसकी गलती को सुधारती है। देख अम्मा, ये गलती का सबक तब पढ़ाना था जब मैं छोटा था। अब ये सबक रटने वाला नहीं है मुझे। तुमने जो पढ़ाया सिखाया ना वही किया है मैंने। बेटा, जो हुआ उसे भूल जा, माँ से नाराज मत हो। भूलने वालों में से नहीं हूं माँ मैं। तुम शायद भूल गई हो, मगर मुझे याद है। अपने साथ गलत किए का बदला ना छोड़ना किसी को। कोई एक मारे तो तुम 10 मारना। यही पट्टी पढ़ाकर भेजती थी ना मुझे खेलने। अरे बेटा, ये तो बचपन की बातें थी, तू अभी तक के लिए बैठा है इन्हें। नहीं भूला अभी तक मैं। यहाँ जाके फंस गई है मेरे दिमाग में। जैसी तरबियत करके बनाया ना तूने मुझे, वही बनाऊं मैं। ये सब बातें ना नासिर औरों के लिए होती हैं, माँ से कोई हिसाब किताब नहीं होता। हिसाब होता है अम्मा, और इसमें कोई अपना पराया नहीं होता।
नीलो, मेरी नीलो, खाना खा लो। नीलो, नीलो, क्या कर रही हो? वैसे ही बेचारा इतना परेशान है, ऊपर से तुम तंग कर रही हो उसे। कैसी परेशानी अम्मी? यहाँ बैठे बैठे सब तो मिल रहा है इसे खाने पीने को। दूसरे परिंदों की तरह ढूंढने की जरूरत तो नहीं पड़ रही। ऐश है इसके। ऐश इसे नहीं कहते, खुली फजा में उड़ने को कहते हैं। आजादी की अहमियत पिंजरे में बंद किसी पंछी से पूछो, उनके लिए तो ये सजा होती है। पता नहीं बेचारे दिन में कितनी मर्तबा अपने रब से माफी मांग रहे हैं। ये सब आपकी सोच है, ऐसा कुछ नहीं। ये मेरी सोच नहीं है, इंसानी उसूल है। इंसान जब अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता है ना नेमतों पे, तो कभी कभी वो छीन के एहसास दिलाता है। सजा के बाद जजा मिलती है, उसके बाद उसको उन नेमतों का एहसास होता है जिन नेमतों का कभी उसने एहसास ही नहीं किया था। एक तो अम्मी, बात कोई भी हो आप सबक पढ़ाने लग जाती हैं। जब देखो लेक्चर लेक्चर लेक्चर। संभालने से। ठीक कहती थी अम्मी, आजादी की कीमत सिर्फ और सिर्फ एक कैदी ही जानता है। खाने को भी मिल रहा है मुझे, लेने को सांसें भी चल रही हैं, पर आजादी वो छीननी मुझसे। हमने आपकी बद्दुआओं ने आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। अमार, वो मैंने सुखी को बता दिया था कि तुमने शीदे और उसके साथियों को अरेस्ट करवा दिया। वो बहुत परेशान है अमार, कह रही थी कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूं कि तुम उसके शौहर को रिहा करवा दो। वो उस शख्स को रिहा करवाने की बात कर रही है, बकौल उसके जो उसे मारता था, पीटता था और यहाँ से जबरदस्ती ले जा रहा था। अमार, वो कहती है वो जैसा भी है उसका शौहर है, उसका घर वाला है। प्लीज तुम उसे रिहा करवा दो। ठीक है, मैं वकील से बात करती हूँ। सुबह सुबह कहाँ जा रहा है तू? काम से जा रहा हूँ अम्मा। अच्छा, नाश्ता तो कर ले आके। नहीं करना। अगला दिन चढ़ाया है, अब गुस्सा थूक देना से। देख अम्मा, मेरे पास ना तेरी फजूल बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, दरवाजा तो खोल दे, नीलो को नाश्ता दे दूं। दोपहर तक आ जाऊंगा, फिर दे देना ऐसे खाना।
खाला, खाला, नीलो, ओ नीलो, खाला नासिर घर पर है? नहीं, अभी गया है बाहर। खाला दरवाजा खोल दो ना खाला, प्लीज खाला। खाला मेरा सब कुछ मैं आपको दे दूंगी, बस मुझे यहाँ से निकाल दो खाला। हाँ, वो तो सब तुझे देना ही पड़ेगा, आखिर को एहसान जो तुझ पे करूंगी मैं। लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकालने वाली तुझे मैं। वैसे ही कल वाली बात पे मुंह फुलाए हुए है वो। अच्छा, तुझे किसी का फोन नंबर याद है तो मुझे दे दे, मैं उसे फोन करके। नंबर मुझे किसी का याद नहीं है। नासिर ने भी मेरा फोन तोड़ दिया। अच्छा, वो नए वाले घर का पता बता दे मुझे, मैं वहां चली जाऊंगी। पता भी नहीं मालूम है। हाँ, लेकिन मैं आपको निशानियां बता सकती हूँ, आप आसानी से पहुंच जाएगी। अच्छा, चल बता, किस इलाके में है अम्मार का घर? मैं बताती हूँ। चल जाती हूँ फिर मैं। अरे नहीं खाला, मैं क्यों फिरूंगी अपनी बात से, मुझ पर तो तुम्हारा एहसान होगा। और अगर नासिर तुमको ना रखे ना तो मेरे पास चली आना। अम्मार मेरी बड़ी सुनता है, मैं उसे कहूंगी कि आपका रहने का कहीं इंतजाम कर दे। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। वक्त ताला लगाकर चला गया बाहर से, मुझे को बंद कर दिया। अरे नीलो, मेरा खाला, तुझे छुड़वाने के चक्कर में उसने मुझे ही कैद कर डाला। क्या? ताला लगाकर चला गया है वो बाहर। कोई बात नहीं, वो जब भी आएगा ना, ताला खोलेगा तो आप बाहर निकल जाइएगा। और आप नासिर की फिक्र मत करें, एक बार अम्मार के पास पहुंच गई ना तो मैं आपकी भी जान छुड़वा दूंगी उस नासिर से। क्या तू मेरे बेटे को जेल करवाएगी? नहीं खाला, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं उसको जेल में क्यों डलवाऊंगी। मेरा मतलब है कि मैं अम्मार से कहूंगी, वो बात करेगा नासिर से, उसको समझाएगा। हाँ, जैसे वो छोटा सा बच्चा है, अम्मार समझाएगा और वो समझ जाएगा। बीबी, मेरी फिक्र मत करो, अपनी सोचो। मेरा तो बेटा है, 2-4 दिन नाराज रहेगा फिर मान जाएगा। देख, जो अपनी बात से तुम मुकरी ना नीलो, तो बताए देती हूँ, अच्छा नहीं होगा। अरे नहीं खाला, मैं क्यों फिरूंगी अपनी बात से, मुझ पर तो तुम्हारा एहसान होगा। और अगर नासिर तुमको ना रखे ना तो मेरे पास चली आना। अम्मार मेरी बड़ी सुनता है, मैं उसे कहूंगी कि आपका रहने का कहीं इंतजाम कर दे। ऐश से रहना फिर तो अपने घर में। क्या बात है अम्मा, बड़ी डीले हो रही हैं। नहीं नहीं, मैं तेरे से बात कर रही थी इससे। और तू ताला लगाकर बाहर से क्यों गया था? तुम्हारी हरकतों की वजह से बाहर ताला डाल के गया। चल ना, अब मैंने भी गुस्सा थूक दिया है, तू भी सब भूल जाना। अब ऐसे क्या देख रही हो, माँ हो तुम मेरी, मैं औरों जैसा हिसाब थोड़ी तुम्हारे साथ करूंगा।
पर जो था गुस्से में बोल दिया ना। अच्छा ये ले, कान पकड़ के सॉरी करता, अब तुम माफ कर दे। खुश है? नासिर, ये तू ही है ना? चल आज मैं तुम्हें बाहर खाना खिला के लाता हूँ, बड़ा भूख से बुरा हाल हो रहा है। अरे तो मैं खाना गर्म कर देती हूँ तेरे लिए। खाना तो आज हम बाहर ही खाएंगे। देख तू चल रही है तो ठीक है, वरना मैं अकेला चला जाऊंगा। अच्छा अच्छा, चलती हूँ तेरे साथ। जरा चादर तो ले लूँ अपनी। मत छोड़ ना, चल ना तू आजा, आजा ना आजा। अब यहाँ क्यों रोक दिया तूने? यहाँ तो कहीं मुझे दूर दूर खाने का होटल नजर नहीं आ रहा। अम्मा ये देख, तेरा नया घर, आज से तू यहीं रहेगी। आजा। अरे क्या कह रहा है? ए आना अम्मा, सब समझाता हूँ तुझे। ये देख, आजा आजा आजा। अरे कहाँ ले जा रहा है? यार ना आजा। अरे कहाँ ले जा रहा है मुझे तू? अरे तू आ तो सही अम्मा। ये देख, मैंने कहा था ना, आज से तुम यहीं रहोगी अम्मा। क्या तू मुझे पागल खाने में दाखिल करवाने आया है? हाँ अम्मा, अगर तू घर पे रही ना तो मेरी सोने की चिड़िया को आजाद कर दोगी। और वैसे भी तुम्हारी तरफ जो हिसाब बनता है मेरा, वो तो चुकता करना है ना मुझे। नासिर, मैं तेरी माँ हूँ। हाँ अम्मा हाँ, मुझे याद है तू मेरी माँ है, मगर माँ होने की कोई फेवर मैं तुम्हें नहीं देने वाला। अब तू अम्मा सुकून से रहेगी यहाँ पे। भाई खोलना ताला। सिस्टर, ये मेरी माँ है सिस्टर, जिसके बारे में सुबह डॉक्टर साहब से बात करके गया था ना। ये क्या कर रहा है तू? बेचारी अपना ज़िंदगी तवाज़ुन खो बैठी है। अम्मा। अरे छोड़ो मुझे, मैं पागल नहीं हूँ। छोड़ो मुझे। सारे पागल यही कहते हैं, मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ। पागल नहीं हूँ, यकीन करो। चलो अंदर, चलो अंदर। छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़ो। नासिर, देख रो किसे? छोड़ो मुझे। अब तू यहाँ सुकून से रहेगी। अब तेरी बारी है। प्यार की भूल में जाने रास्ता किधर ले चला। मेरा खाला, पास आते हुए मेरा खाला दरवाजा खोल है। दूर जाते हुए कहाँ मर गई है ओ मेरा खाला? ये किस खुशी में लेकर आई? अब तो खुशियां खुशियां नीलो जी, अपने लिए ली थी, सोचा एक आपके लिए भी ले लूं। अगर तुम नहीं खा रही हो तो नहीं मैं खाऊंगी, बहुत भूख लग रही है। वो मेरा खाला कहाँ है? पागल खाने। क्या? वो मेरा खाला कहाँ है? पागल खाने जमा करवाया उन्होंने। तुमने अपनी माँ को पागल खाने में डाल दिया? हाँ, क्या करता, मजबूरी थी। जो उन्होंने मेरे साथ किया, उनके साथ तो ये करना बनता था ना। वो तो तुम्हारी सगी माँ थी बस। माँ तो सगी थी, मगर हरकतें सुतेलो जैसी थी। जो उन्होंने मेरे साथ किया, मेरा उनके साथ करना यही बनता था। वैसे तुम्हें भी उनकी फिक्र नहीं, उनसे की भी डील से गर्ज है।
जो तुम इतना परेशान हो रही हो। आज के बाद तुम पूरा पूरा मेरे रहमो करम पर, समझी? सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम। मली और बच्चे कहाँ हैं? और जी वो तो बीबी जी के साथ कमरे में खेल रहे हैं जी। आपके शौहर की बेल करवा दी है, वो आजाद है। मेहरबानी साहब जी, अल्लाह आपको खुश रखे। अगर आप फिर से उसके साथ रहना चाहती हैं तो हमारी तरफ से इजाजत है। जाहिर है शौहर है आपका। शौहर? और जी शौहर तो वो सिर्फ नाम का है जी। जैसे आप जाते हो ना सुबह को काम पे, ऐसे मैं जाती थी काम पे। और वो घर पे बैठा रहता था, कमाना, खिलाना और फिर मार खाना। यही लिखा था जी मेरी किस्मत में। और पता है फिर मेरी दी आई और सब कुछ बदल गया जी, सब कुछ। मैं ना उसको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैंने नहीं जाना। मेरे लिए ना उसका साथ ही सब कुछ है जी। मैंने नहीं जाना। अच्छा, अगर वो आपसे मिलना चाहे तो? ना जी ना, मैंने नहीं मिलना उससे। नहीं मिलना जी। मैंने नहीं जाना उसके साथ साहब जी। मैंने नहीं जाना। देख क्या रही हो? उठाओ झाड़ू और लग जाओ काम पर। आधे पौने घंटे में मेरे दोस्त आ रहे हैं, समझी? नहीं करूंगी। क्या कर लोगे? देख, तुम्हें इज्जत की बात शायद समझ में नहीं आती और आराम से कही हुई बात तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आती। मार खा खा के तुमने हाल क्या अपना कर लिया है, मगर अकल ठिकाने नहीं आई। हाँ तो क्या करोगे? अपनी माँ की तरह मुझे भी पागल खाने छोड़ाओगे क्या? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। तो यही रहोगी। वो क्या कहते हैं जज साहब, अदालत में जब फैसला सुनाते हैं कि मरते दम तक लटकने वाला, उसी तरह तुम मरते दम तक यही लटकती रहोगी। चलो उठाओ झाड़ू, करो घर की सफाई, वरना अच्छा कर रही हूँ। चलो। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा